पिछले दो टॉपिक हमने पढ़े, प्रथम सिद्धांत से अवकलन, अचर फलन का अवकलन। आज से हमारा तीसरा टॉपिक स्टार्ट होता है, अचर तथा फलन के अवकलन, गुणनफल का अवकलन, अवकलन के योग, अवकलन का अंतर, दो फलन के गुणनफल का अवकलन और दो फलनों के भाग का अवकलन। आज वो सारी बातें हम यहाँ क्लियर करेंगे। तो चलिए तीसरा टॉपिक लेके चलते हैं। हमारा क्या है तीसरा टॉपिक? अचर तथा फलन के गुणनफल का अवकलन, डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए कांस्टेंट एंड ए फंक्शन। तो चलिए देखिए कहा क्या गया। कहा यह जाता है कि यदि किसी फंक्शन के साथ किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तो उसका जब हम डेरिवेशन करते हैं तो जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो किस रूप में प्राप्त होता है। बहुत आसान सा है, एकदम एक लाइन का। तो चलिए हम मान लेते हैं कि कोई फंक्शन जो है, ये हमने माना है फंक्शन f(x), जो फंक्शन ऑफ x प्लस सी, जहां c एक अचर या कांस्टेंट है तथा f(x) एक फलन है। फलन का मतलब फंक्शन से ही है, फंक्शन। तो जहां c एक कांस्टेंट है एंड f(x) क्या है? फंक्शन है। तो f(x) ये होता था x प्लस h, यह प्राप्त होगा। अब ये दोनों बातें निकालने के बाद हम ये जानते हैं कि हमारे पास एक प्रथम सिद्धांत का फॉर्मूला है, लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन h। जो हमारे पास वैल्यू है वो हम यहाँ फॉर्मूले में क्या करेंगे? पुट करेंगे। पुट करने के बाद जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है उसकी ओर चलते हैं। इसकी वैल्यू ये थी, फंक्शन ऑफ x प्लस h इंटू सी माइनस फंक्शन ऑफ x इंटू सी अपॉन h। अगर हम इसकी बात करें तो यहां दोनों जगह एक चीज कॉमन दिख रही होगी, c। तो हम इस कांस्टेंट को कॉमन लेके बाहर कर लेते हैं। तो जैसा ही हमने कांस्टेंट को बाहर किया, क्योंकि इस कांस्टेंट पे आपकी ये लिमिट तो लगने वाली नहीं है, क्योंकि यह कोई फलन नहीं है, फंक्शन नहीं है। तो अब जो हमारे पास बचा, यही बात बची है, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन h। और ये क्या है? ये पुनः वही प्रथम सिद्धांत से उस फलन का पूरा अवकलन है। तो मतलब हमारा रिजल्टेंट क्या प्राप्त हुआ? हमारा रिजल्टेंट ये प्राप्त हुआ कि यदि किसी अचर का किसी फलन के साथ, एक कांस्टेंट का एक फंक्शन के साथ जब इनटू हो जाए, उसके बाद उसका डेरिवेशन करना हो, तो सीधा सीधा उस कांस्टेंट को पहले क्या कर देंगे? लिख देंगे, और उस फंक्शन का हम क्या कर देंगे? डेरिवेशन कर देंगे। यही होता है। अब ये बात आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पे जो है हम एक सवाल बताते हैं। तो हाँ बच्चों, हमने कहा आपसे कि हम इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? मान लीजिए क्वेश्चन कहता है कि 4x टू दी पावर 5, इसका क्या करना है? अवकलन करना है या डेरिवेशन करना है। तो इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे? पहले हम माना f(x) 4x टू दी पावर 5, क्लियर होगा। इसके बाद इस फंक्शन को कहां तक एक्सटेंड करने की बात कही गई? क्लियर है। अब इसके बाद आप प्रथम सिद्धांत से भी अवकलन कर सकते हैं या डायरेक्ट भी अवकलन कर सकते हैं। तो प्रथम सिद्धांत से हमने बहुत आपको बताया, अब हम आपको डायरेक्ट बताते हैं। ये सारी बातें बहुत लेंदी होंगी, इसलिए हम आपको डायरेक्ट अवकलन करना बताते हैं, मात्र 2 लाइन में। यहां से देखिए हमें क्या मिला था कि जो कांस्टेंट है उसे कहां कर देना है? आगे लिख देना है। तो चलिए दिखेंगे हल। कांस्टेंट कितना था आपका? 4, आगे लिख दिए। अब x के पावर 5 का अवकलन करेंगे। अवकलन हमने पढ़ा है क्या? x के पावर n का जो अवकलन होता है n इंटू x पे पावर n माइनस 1, ये हमने
पिछले लेक्चर में फॉर्मूले में बताया, इसी का यूज करते हैं। तो n था तो n आगे आया और n में से एक घात क्या हो गई, घट गई। तो यहाँ क्या था, 5 था तो 5 आगे आएगा और 5 में से एक घात क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इसका गुणा कर लीजिए तो 4 × 5 20x⁴ यही आपका क्या हो गया, डेरिवेशन हो गया या अवकलन हो गया। सिंपल सा यही आंसर हो गया। अगर आप इसको प्रथम सिद्धांत से लगाते तो ये कुछ लेंथी हो जाता, लेकिन आपने प्रथम सिद्धांत सीख लिए हैं और अब जो है आपको केवल डायरेक्ट ही अवकलन करना है। जब तक क्वेश्चन ये न कहे कि प्रथम सिद्धांत से अवकलन करें, तब तक आप प्रथम सिद्धांत से अवकलन नहीं करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब अगले टॉपिक पे, इस टॉपिक को आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। कोई ज्यादा कठिन टॉपिक ये नहीं है, बहुत आसान है। अब देखिए अवकलन का योग, चौथा जो टॉपिक हमारा है वो क्या है, अवकलन का योग। अब अवकलन का योग डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन, मतलब किसी भी दो फंक्शन, जब यदि आपको दो फंक्शन दिए हो और उन दो फंक्शनों को योग के रूप में यानी प्लस के रूप में, एडिशन के रूप में लिखा हो, तो उस समय आप उसका डेरिवेशन कैसे करेंगे। बड़ा इजी है। देखिए हमने बस एक लाइन में फॉर्मूला लिख दिया कि यदि आपको दो फंक्शन f1x और f2x, f1 और f2 यहाँ बस आपको यही दिखा रहे हैं कि वो कोई दो फंक्शन होंगे। जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा हो x 2x² + 3 और दूसरा फंक्शन लिखा हो 4x + 5 और दोनों को कहे कि इस तरह सा हो, तो आपको क्या करना है, इसको ऐड वाला जो है डेरिवेशन करना है या ऐड करके दिया है और इसका कहा है अवकलन करिए। तब इस तरह की कंडीशन में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बड़ा आसान काम है। इस तरह से दिया हुआ है, आपने क्या करना है कि पहले वाले का अलग और दूसरे वाले का अलग अवकलन करना है और बाद में जो रिजल्टेंट आएगा उसको हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो चलिए इस पे एक बड़ा प्यारा सा सवाल देखा जाए। आई होप कि समझ गए होंगे। अगर हिंदी में समझाना समझाते, क्या लिखते हैं, प्रथम फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन का अवकलन। तो बच्चों देखिए इस पे एक बड़ा प्यारा सा सवाल हम लेके चले हैं। फलन log ax प्लस log ex² का अवकलन करो। क्या लिया गया है, log ax प्लस log बेस ex² का अवकलन करो। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ दो फलन है, दो फलन है और दोनों किस रूप में है, ऐड के रूप में है। मतलब ये देखिए इससे रिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या लिखेंगे, d/dx log ax प्लस log ex²। अब क्या करना है, इसके आगे बढ़ना है, दोनों फलन का अलग अलग डेरिवेशन करना है। तो d/dx log ax प्लस d/dx log ex²। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चलिए बढ़ जाते हैं। इसका अवकलन आपको बताया गया है, पीछे के लेक्चर में एक एक फॉर्मूला हमने जो भी इंपॉर्टेंट रहा है वो हमने आपको बताया है। इसका अवकलन क्या होता है, 1/x log बेस a इंटू e, इसका हो गया। लेकिन यहाँ देखिए एक बात ध्यान देने वाली, ये अभी इसका अवकलन आप नहीं कर सकते क्योंकि आपने पिछले कक्षाओं में लॉग का नियम पढ़ा होगा। यहाँ बताते हैं, यहाँ देखिए ध्यान देंगे, लॉग m के पावर n को क्या लिखते हैं, n log m, ऐसा लिखा जाता है, ऐसा बताया गया होगा, ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो चलिए हम वहां चलते हैं। तो जब यहाँ देखते हैं तो क्या लिखता है, m के पावर n, मतलब क्या, वो जो पावर है वो कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। 2 × log बेस ex, यहां तक बात हुई। अच्छा बच्चों ध्यान दीजिए, अभी अभी हमने पीछे आपको एक बताया है, तीसरा जो हमने टॉपिक पढ़ाया था, अचर तथा फलन का अवकलन, ये कुछ उस तरह से बन गया। इसका तो अवकलन हो गया, इसको आप ऐसे ही लिखते चलेंगे log ae। अब हमने तीसरे वाले टॉपिक में क्या बताया था कि जो अचर संख्या है उसको हम बाहर लिख देंगे और जो फलन है उसका हम क्या कर देंगे, डेरिवेशन कर देंगे। अब हमारे पास प्राप्त होता है log ae प्लस 2 इंटू log x का अवकलन हमने बता रखा है 1/x, तो 1/x log बेस a इंटू e प्लस 2/x
इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लिए, x हो गया यहाँ log बेस a इंटू प्लस 2, यही हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, रिजल्ट या आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए आते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आइए बच्चों इसी पे एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फलन माइनस 3x स्क्वायर प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 5 सेक x का अवकलन करो। तो अब ध्यान देंगे, आप के दिमाग में, कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर केवल 2 ही फलन का बताए थे, यहाँ तो 3 दे रखा है। तो घबराने की कोई बात नहीं, जैसे आपने 2 का किया वैसे ही आप कितने का करेंगे, 3 का करेंगे। वैसे ही अगर आपको 4 फलन दे दे तो 4 का करेंगे, 5 दे दे 5 का करेंगे, 1000 दे दे 1000 का करेंगे, 400 दे दे 400 का करेंगे, जो भी दे। तो चलिए हल करते हैं। आइए बच्चों एक और इसी टॉपिक पे बड़ा प्यारा सा सवाल देखते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, फलन माइनस 3 पे पावर x log x स्क्वायर प्लस 5 सेक x का अवकलन करिए। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर तो केवल 2 ही फलन का अवकलन बताए थे, यहाँ तो 3 हो गए। तो घबराने की कोई बात नहीं है बच्चों, 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, अगर सब प्लस में है तो ये जैसे फलन 1 का 2 का, इसी तरह 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का, ऐसे ही चलते रहेंगे हम सवाल। तो अब हम आते हैं अपने इस प्यारे से सवाल पर। चलिए देखिए हल क्या लिखेंगे, d/dx माइनस 3x स्क्वायर प्लस log x स्क्वायर 5 sec x। इसमें हम देखते हैं कि 3 फलन हमें दिए हुए हैं, 3 फलन हमें क्या किया गया है, दिया हुआ है। तो पहले हम तीनों को सेपरेट करते हैं, सेपरेट का मतलब अलग अलग करते हैं। माइनस 3 पे पावर x प्लस d/dx log x स्क्वायर प्लस d/dx 5 इंटू सेक x। तीनों चीजें अलग अलग, मतलब तीनों फलन को हमने अलग अलग सेपरेट कर लिया। तो सेपरेट कर लिया तो ये जरा सा ध्यान देंगे बच्चों कि ये a के पावर x के रूप में दिख रहा है। a के पावर x के रूप का अवकलन हमने पिछले लेक्चर में बता रखा है कि a के पावर x का अवकलन क्या होता है, a के पावर x log a, सिंपल सा अवकलन होता है। तो यहाँ तो माइनस था, तो माइनस a के पावर x मतलब ज्यों का त्यों log a, a के स्थान पर सिंपली क्या दिया है, 3 दिया है, तो क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे, प्लस ये अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि इसका अवकलन हमने कैसे किया, d/dx 2 आगे आ गया था log के नियम से या फॉर्मूले से, जैसे भी कहिए, प्लस 5 अचर इंटू फलन के अवकलन के लिए अचर कहाँ आता है, बाहर आता है, और जो बच गया वो हमारे पास सीधा सीधा क्या बच गया, फलन बच गया। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। इसका अवकलन हो गया, इसके साथ कोई छेड़छाड़ भेदभाव कुछ नहीं, ये ज्यों का त्यों चलता रहेगा। जिसका अवकलन हो गया उसका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। चलिए अब ये क्या होगा, इसमें भी वही बात कि ये एक अचर है तो बाहर आएगा, d/dx अवकलन सिर्फ log x का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये अचर पहले से बाहर था। सेक x का अवकलन हमने पिछले लेक्चर में जब पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको बताए थे तो यही वाली बात बताई थी। ये वाली बात क्या कि सेक x का अवकलन सेक x इंटू 10x होता है। तो चलिए इसका अवकलन डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, सेक x इंटू 10x। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हमारे पास अवकलन करने के लिए बचा क्या है, 3 पे पावर x log 3 प्लस 2 log x का अवकलन बच्चों बहुत अच्छे से याद है, 1/x होता है, प्लस 5 सेक x प्लस 10x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई, तो बस यही आपका फाइनल आंसर है। थोड़ा सा सजा के लिख दीजिए, 3 पे पावर x log 3 प्लस 2/x प्लस 5 सेक x इंटू 10x। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो गया।
इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली सा यही क्या है हमारा आंसर है। तो इस तरह से आसान क्वेश्चन जो है अवकलन में बनते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम अगले टॉपिक 5वें टॉपिक पे चलते हैं। चलिए बच्चों चौथे टॉपिक पे आते हैं। चौथा टॉपिक है दो फलनों के अवकलन का अंतर, डेरिवेटिव ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन। चलिए क्या है, जैसा आपने इससे पहले जस्ट प्लस वाला देखा वैसे ही ये क्या है माइनस। दो फंक्शन थे, दोनों को हमने माइनस में कर लिया, 3 होंगे तो 3 कर लेंगे, 4 होंगे तो 4 कर लेंगे। तो चलिए इस पे ज्यादा समय ना देते हुए हम सीधे क्वेश्चन आपको बता देते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। क्या है एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, देखेंगे। कहा 1/10x माइनस 1/10x माइनस 1/cot x का अवकलन करो। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, कोई समस्या है नहीं, कोई समस्या हो ही नहीं सकती। तो चलिए शुरू करते हैं हल। देखेंगे बस फट से लग जाएगा, बस देखने की देर है। क्या होगा, d/dx 1/10x माइनस 1/cot x। इसको तो हमने पहले ऐसे लिखा, अब इसको हम ऐसे लिखें, ऐसे लिखते हैं d/dx 1/10x माइनस d/dx 1/cot x। अच्छा, अब बहुत सा क्वेश्चन दिमाग में उठ गया होगा, सर 1/10x का तो अवकलन बताया ही नहीं, 1/cot x का नहीं बताया। तो ठीक है, नहीं बताया तो त्रिकोणमिति तो आप पढ़े होंगे, तो त्रिकोणमिति में इसको पलटना भी जानते होंगे। तो चलिए पलट देते हैं। 1/10 को क्या लिखा जा सकता है, 1/10 को लिख सकते हैं हम cot x। तो इसी तरह 1/cot x को क्या लिख सकते हैं, 1/cot x को लिख सकते हैं 10x। यहाँ तक तो कोई हैरानी परेशानी घबराहट हुई नहीं, क्योंकि अभी तक हमने अवकलन लगाया ही नहीं, और अवकलन जब लगाएंगे तो भी ना हैरानी होगी ना परेशानी होगी, कोई घबराहट होने वाली है, बहुत आसान है। इसको हमने बस त्रिकोणमिति के नियम से इसको अभी क्या किया है, चेंज कर लिया है। अब त्रिकोणमिति के नियम से जब इसको चेंज कर लिए तो अब ध्यान देंगे कि अब इसका अवकलन करेंगे। तो हमने बता रखा है d/dx cot x का अवकलन जो था, हमने बताया था कि cot x का अवकलन आपका क्या आता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x माइनस कोसेक स्क्वायर x। अच्छा, तो 10x का भी तो कुछ ना कुछ बताए होंगे, 10x का भी तो हमने कुछ बताया होगा। क्या बताया था, सेक स्क्वायर x बताया था ना। जिसने नहीं पढ़ा, जो नहीं जानता है, वो हमारी पिछला वीडियो देख ले, लेक्चर देख ले, उसमें ये बातें आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए रखते हैं, cot x को क्या लिख सकते हैं, माइनस कोसेक स्क्वायर x माइनस कोसेक स्क्वायर x माइनस 10x को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x। अच्छा, क्या यहाँ आंसर आ गया, नहीं। अगर आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो करिए। क्वेश्चन का आंसर आना नहीं, अवकलन में यही एक बात है, और जहां आप अवकलन करके वहां अगर आप छोड़ भी देते हैं तो एग्जामिनर उसको कट नहीं करेगा। लेकिन अगर हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के आगे रास्ते दिख रहे हैं तो हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो चलिए कोसेक स्क्वायर x को माइनस 1/sin स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर x। ये फिर कहां से हमने ले लिया, ये कहां से चल रहा है, ये चल रहा है त्रिकोणमिति से। अब नीचे हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या होगा, sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। साइन से साइन कट गया, cos बचा है, माइनस लगा है, माइनस लगाइए, माइनस लगाएंगे तो बचेगा cos स्क्वायर x, फिर माइनस, यहाँ क्या बच जाएगा, sin स्क्वायर x। तो चलिए बच्चों, इसके बाद आप यहाँ ध्यान दे देंगे, क्योंकि शायद इसके नीचे आपको दिखाई ना दे, तो इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं। तो इन दोनों में
से हम क्या कॉमन कर लें, माइनस कॉमन कर लेते हैं। तो जब हम माइनस कॉमन किए तो ये हो गया cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या था, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इतनी बातें आई। इसका आपने फॉर्मूला पढ़ा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। त्रिकोणमिति में पढ़े थे ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ डायरेक्ट हम 1 पुट किए, माइनस आगे था ही, नीचे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये बात हमने कहाँ से लिखी, यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है त्रिकोणमिति से। ये बात त्रिकोणमिति से आई है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन ऊपर गया तो फिर कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स। ये जो आपका आ गया फाइनली आंसर आ गया, यही जो है आंसर आ गया। तो बच्चों पर ध्यान देंगे, कभी कभी इसी क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए दे देता है तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि दिया तो tan एंड cot में है, लाना किस में है, कोसेक एंड सेक में है। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया है उसको आराम से सॉल्व करते जाना है। एक एक पर्टिकुलर लाइन आपको सॉल्व करनी है, ज्यादा नहीं सोचना कि यहाँ से यहाँ तक की बात आप सोचेंगे तो कभी क्वेश्चन नहीं लगेगा। आपको बस एक एक लाइन चलते चलनी है, चलते चलने में रास्ता अपने आप दिखेगा, आंसर अपने आप आएगी। ठीक है।